morning students. How are you? I hope you are fine. स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 10.2 के यहाँ पे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 7 लिया है आपका। इससे पहले आप जानते हैं, इससे पहले क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 7 पढ़ेंगे पहले। देखिए क्या कह रहा है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of larger circle which touches the smaller circle। तो देखिए बेटा यहाँ क्वेश्चन 7 को आप सॉल्व करेंगे। लेट द सेंटर ऑफ द टू गिवन concentric सर्कल बी ओ। ओ आपने यहाँ पे सेंटर लेते हुए आपको दो सर्कल यहाँ पे टू कंसेंट्रिक सर्कल आपको ड्रॉ करने बेटा। यहाँ आपने सेंटर ओ लिया। क्लियर। लेट ए बी द chord ऑफ द लार्जर सर्कल। यहां हमने ए बी लिया है आपका chord। ए बी आपका क्या है, chord है लार्जर सर्कल का होता। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है आपका P, जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्लियर। वी नो दैट द टेंजेंट्स एंड radius are perpendicular to each other। देखिए बेटा यहां से आपको क्या है, ये आपकी क्या है, स्मॉलर सर्किल की रेडियस है। ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। क्लियर। और कह रहा है कि हम जानते हैं टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर। ये आपकी रेडियस हो गई किसकी, लार्जर सर्किल की। क्या दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको फाइंड करना है chord। ए भी पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आप जानते हैं कि वी नो दैट द टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। OPA क्या हो गया आपका, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो OP आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, ए और OA है बेटा आपका क्या, 5 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है, पहले AP निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, O इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA। क्लियर। या APO ले सकते हैं, APO या OPA। क्लियर। इन ट्रायंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो OA आपका कितना है, OA आपका यहाँ डबल आ गया, OP है यहाँ बेटा। क्या है, OP। तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OA क्या है आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP आपको फाइंड करना है। तो AP का स्क्वायर प्लस OP क्या है आपका 3 का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9। AP आपको फाइंड करना है तो कितना हो गया आपका बेटा, यहाँ पे 16। क्लियर। AP आपका 16 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको AP नहीं फाइंड करना, आपको AB कोड बताना था। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू AP।
तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 × 4। क्लियर। तो ए बी इज इक्वल टू बेटा आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हैज द लेंथ ऑफ दी कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8th। में क्या कह रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना बेटा AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। देखिए तो इसका फिगर आपको दे रखा है। वैसे यहां पे आपका क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहां आपको गिवन है, गिवन में लिखेंगे गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल which touches the circle at point P, Q, R and S। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इसको सर्कल को टच कर रहा है P, Q, R, S पर होगा। क्लियर। आपको क्या कहे, आपको प्रूव करवाया है AB। तो प्रूव AB + CD इज इक्वल टू AD + BC बेटा। क्लियर। ये आपको प्रूव करना है। ये आपको गिवन था, कह रहा है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू AD + BC आपको प्रूव करना है। तो हमने लिखा है कि गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच टचेस द सर्कल एट पॉइंट P, Q R एंड S। क्लियर। अब देखिए आपको प्रूव करना है। तो वी नो दैट, प्रूफ में आप लिखेंगे वी नो दैट tangents drawn from an external point। We know that tangent drawn from an external point are equal। क्या कह रहा है कि यदि हम एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो तो क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू AS। इक्वेशन फर्स्ट उठा। क्लियर। नेक्स्ट BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ। इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट है CR इज इक्वल टू CQ। इक्वेशन थर्ड डाल दें। नेक्स्ट क्या है, DR इज इक्वल टू DS। ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। यहां से इसकी AP इज इक्वल टू AS, आपकी टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल हो गई। BP इज इक्वल टू BQ इक्वल हो गई। और CR इज इक्वल टू किसके, CQ के इक्वल है। और DR इज इक्वल टू किसके इक्वल है, DS के उठा। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या करेंगे, एडिंग यहां ले लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐड कीजिए। क्या हो जाएगा, AP + BP +
सी आर प्लस डी आर, तो आपके इधर प्लस हो गए, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस बी क्यू प्लस सी क्यू डा। अब देखिए ए पी प्लस बी पी आपने एक साथ प्लस कर दिया, सी आर प्लस डी आर को एक साथ प्लस कर दिया, ए एस और डी एस को आपने एक साथ प्लस कर दिया, बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ प्लस कर दिया। क्लियर? तो देखिए ए पी प्लस पी वी किसके इक्वल है? ए बी के बेटा। ए पी प्लस पी वी किसके इक्वल है? ए बी के। और सी आर और डी आर, यहां देखें सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल है? ये आपका सी डी के। अब देखिए यहाँ ए एस प्लस डी एस, तो ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल है? ए डी के। और बेटा यहाँ देखें बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल है? बी सी के। तो इस प्रकार से आपका ये प्रूव हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 9 कह रहा है, इसका फिगर गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश are two parallel tangents to a circle with center O and another tangents AB with point of contact C intersecting XY and X dash Y dash at B। प्रूव करना है आपको बेटा एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। क्लियर? ये आपको फिगर गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन XY and X dash Y dash are two tangents, two parallel tangents लिख सकते हो, two parallel tangents to a circle with the center O and another tangents AB with point of contact C, with point of contact C intersecting XY and X dash Y dash at B। क्लियर? यहां आपको गिवन में आपको लिखना है एंगल एओबी। देखो बेटा एंगल एओबी आपका फॉर्म्ड व्हेन ओपी एंड ओक्यू आपका ज्वाइन है। क्लियर? तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूव करना है बेटा। क्लियर? आप देखिए प्रूफ, इसको प्रूव करेंगे बिकॉज कंस्ट्रक्शन लिख ले बेटा। कंस्ट्रक्शन में क्या है आपका? कंस्ट्रक्शन में आप कर दें ज्वाइन ओ एंड सी। क्लियर? कंस्ट्रक्शन में ओ सी को ज्वाइन कर दो। प्रूफ क्या है? बिकॉज एक्स वाई इज ए टेंजेंट्स and OP, XY is a tangent and OP is a radius। XY is a tangent, ये आपकी XY tangent है and OP क्या है? रेडियस। तो क्या हो जाएगा? एंगल OPA is equal to 90 डिग्री। क्लियर? इसी प्रकार से सिमिलरली AB is a tangent and OC is a radius। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? एंगल OCA is equal to 90 डिग्री। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंट एंड रेडियस के बिटवीन एंगल आपका 90 डिग्री होता है। तो ये एक्स वाई आपकी टेंजेंट है, ओपी रेडियस है, तो एंगल आपका ओपी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से ए भी आपकी टेंजेंट है और ओसी रेडियस है, तो एंगल ओसी ए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए बेटा यहाँ आपको
आगे इसको इस प्रकार से सॉल्व करें। इन ट्रायंगल OPA एंड OCA, ट्रायंगल OPA एंड OCA, क्लियर? क्या हो जाएगा? AP इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से आपकी क्या है, टू टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, तो आपका क्या होगा, इक्वल लेंथ, क्लियर? एंगल OPA इज इक्वल टू क्या था, एंगल OCA, एंगल OPA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OCA, क्लियर? और आपका OA इज इक्वल टू OA, ये आपका क्या है, कॉमन है बेटा, ये आपका कॉमन है, ये आपका ईच 90 डिग्री है, ये आपका क्या है, इक्वल टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCA बाई RHS रूल, क्लियर? बाई RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हो जाएगा, एंगल आपका POA, एंगल POA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, COA, क्लियर? क्योंकि ये आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोनों, क्लियर? तो POA इज इक्वल टू क्या हो गया, POA इज इक्वल टू COA। सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को इसी प्रकार से कॉन्ग्रुएंट करें, किसको, इन ट्रायंगलों को, क्या है, OQB एंड OCB को, तो बेटा आपका क्या होगा, ट्रायंगल ये आपका हो जाएगा, जैसे अभी आपने प्रूव किया है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, इसी प्रकार से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, QOB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ ये आपका QOB इज इक्वल टू आपका BOC, क्या, BOC या COB कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, COB या BOC, क्लियर? तो यहाँ आप COB भी लिख सकते हैं, QOB इज इक्वल टू COB, क्लियर बेटा? इसको आप इक्वेशन सेकंड डाल लें, और इसको आप इक्वेशन, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर दें, एंगल POA प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COA प्लस एंगल COB, क्लियर? क्या हो जाएगा, एंगल COA COB। अब देखिए बेटा, इज इक्वल टू कितना है, हाफ 180, क्यों, क्योंकि आपका ये POQ क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका एंगल POA इतना, तो एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल देखिए बेटा, COA और COB किसके इक्वल है, ये एंगल, ये एंगल अगर हम दोनों एंगलों को प्लस कर रहे हैं, तो ये एंगल हो जाएगा आपका AOB के इक्वल, किसके इक्वल, एंगल AOB के। तो एंगल AOB आपको क्या प्रूव करना था, 90 डिग्री प्रूव करना था बेटा, तो इस प्रकार से एंगल AOB आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये एंगल आपका पूरा AOB है, ये AOB, क्योंकि COA और COB को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपका एंगल क्या होगा, AOB होगा, और इसको हमें प्रूव करना था कितना, 90 डिग्री। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक्स बेटा।